प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल जी। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वो बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी अचानक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके आए। राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपया करें कि सारा धन नष्ट हो जाए। साधु रूप बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई भी दुखी नहीं होता है। पाप प्रवी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य के भोजन कराओ, पियाओ, ब्राह्मण आदि का दान दो, कुआं तालाब बाड़ी आदि का निर्माण करो, धन के शुभ कार्य में कर्मों में लगाओ, जिससे यह आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। परंतु रानी इन सब बातों से खुश न हुई। उसने बोली, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे रखने और संभाले में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तो जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपो, अपने केशों को पीली मिट्टी से धो, केशों तो धोते समय स्नान करें, भोजन में मांस मदिरा आदि खाए, कपड़ा धोबी का धुलने को दो। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु से कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक किया। वैसे ही विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते कि समस्त धन नष्ट हो जाए। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग पहचानते हैं। मैं परदेश जाके कोई कार्य करूँगा, शायद हमारे भाग में ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काटा, शहर में बेचता जीवन व्यतीत करने। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहे। एक किसी दिन भोजन मिला, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन को बिताना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास ही में मेरे नगर में बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है। उसको किसी प्रकार का कोई 5 से बेझर मांग कर लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन करती रही। बृहस्पतिवार का दिन दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो दुखी होकर क्रोध में आए। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, मेरी बहन आपकी बहन तो बहुत घमंडी स्त्री है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चलिए। रानी ने बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं कोई सहारा नहीं होता है। अच्छे बुरे की पता विपत्ति में ही लगती है। जो ईश्वर का इच्छा होगा वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहती थी। अतः इधर रानी की बहन सोची मेरी बहन की दास, परंतु उसको कोई उत्तर नहीं दे। उसने दुखी होगी। तो कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत करते तुम्हारी दासी ने हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होता है हम लोग न उठते हैं न बोलते, इसीलिए नहीं बोले। बोलो, दासी क्यों गई थी? रानी ने बोले, वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने
दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेज। रानी की बहन बोली, हे बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा है। ऐसा कहकर घर के अंदर गई, घड़ा से भरल बेजर मिल गया। उससे पाके वो लोग बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया। तभी दासी अपने रानी से बोलने लगी, हे रानी जी, वैसे हम लोगों को अन्न नहीं मिलता, हम लोग रोज ही व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि पूछ लीजिए तो हम भी करेंगे। दासी के आज्ञा अनुसार रानी अपने बहन से व्रत की विधि पूछ ली। रानी के बहन बोली, हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ कर स्नान आदि करके विष्णु भगवान के बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए।